हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में हेल्प में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि जो पिछला वीडियो था, हमारे पिछले वीडियो थे वो इंजन से संबंधित चल रहे थे। दोस्तों, इंजन के बारे में, इंजन के जो जितने भी पार्ट थे उन सब के बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली है और संपूर्ण जानकारी है वो हमने देख ली है। सबसे पहला जो वीडियो था वो इंजन के पार्ट का प्रैक्टिकल वीडियो था। दूसरा, तीसरा, इन दोनों में उन्हीं उनकी जो सिद्धांत थे कार्य करने के, उनकी चर्चा की थी। और जो चौथा वीडियो था उसमें हमने दोस्तों जो इन सब इंजन के पार्ट से संबंधित जितने भी लिखित नोट्स थे, हमारे रिटन नोट्स से, उन पर चर्चा की थी। दोस्तों, इस प्रकार वो टॉपिक, इंजन के पार्ट से संबंधित टॉपिक है पूरा हो गया है। तो अब इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो उन प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों, तो एग्ज़ाम है वो पास में आ गया है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले तक आपका जो पूरा सिलेबस है वो पूर्ण करवा दिया जाएगा। दोस्तों, तो आप चिंता न करें, आपके एग्ज़ाम जो डेट है वो मेरे मेरे दिमाग में है। दोस्तों, तो आपको किसी भी प्रकार से परेशान होने की आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो सिलेबस है वो एग्ज़ाम से लगभग 10 या 12 दिन पहले तक में पूरा करवा दूंगा। दोस्तों, तो चलो दोस्तों, जैसा कि आपको इस थंबनेल में दिखाई दे रहा है, रोड साइड मरम्मत, वाहन की तकनीकी जानकारी के से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, ये इसका दोस्तों पहला पार्ट है। प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होने के कारण मैं आपको यहाँ सारे प्रश्न नहीं करवा पाऊंगा। इसका भाग पार्ट 2 है वो भी लाना पड़ेगा। दोस्तों, और ये दोस्तों आप देख सकते हैं क्लास है वो अभी की बनाई हुई है, 2/2/2020 की। तो दोस्तों बात करें तो जो हमारा पहला प्रश्न है वहाँ चलते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेवें, तथा जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देवें, ताकि जो आगे अपलोड होने वाली वीडियो है ड्राइवर से संबंधित या अन्य जो वीडियो है उनकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मोबाइल में मिल जाए और आप है वो तुरंत इसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी है वो प्राप्त कर सकें। दोस्तों, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि जो हमारी जो पिछली 4 वीडियो हैं वो इंजन के पार्ट से संबंधित थे। तो जो ये आज की क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन है वो इंजन के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स से संबंधित ही सारे क्वेश्चन है, और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तो दोस्तों जो आज का हमारा पहला प्रश्न है आप देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज का हमारा वो आपके सामने है कि सिलेंडर ब्लॉक प्राय बना होता है। ये प्रश्न ये है कि जो सिलेंडर ब्लॉक होता है इंजन का जो मुख्य पार्ट है ये किसका बना होता है। दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है कास्ट आयरन का, नंबर 2 एल्यूमिनियम का, नंबर 3 तांबे का, नंबर 4 स्टील का। तो इसका जो सही प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, आप सबको पता है इसका सही उत्तर है ग्रे कास्ट आयरन का। नंबर 2 प्रश्न है दोस्तों हमारा कि सिलेंडर के अंदर की सतह की जो फिनिशिंग की जाती है वह क्या कहलाती है। अंदर की जो फिनिशिंग है वो मैंने आपको बताया था एक दिन पहले भी, तो आप ऑप्शन देख लिए। ए में होनिंग, बी है ड्रिलिंग, 3 है लेपिंग, 4 है कोई भी नहीं। तो जो सिलेंडर है अंदर की भाग है जो उसको फिनिशिंग करना होनिंग कहलाता है। दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। दोस्तों, होनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी खोखली जगह में अंदर वो एक मशीन डाल के उसको मतलब अंदर से फिनिशिंग की जाती है, मतलब सफाई की जाती है, उसको घिसा जाता है। दोस्तों, तो ये सिलेंडर के अंदर की सतह की फिनिशिंग क्या कहलाएगी, होनिंग कहलाएगी। दोस्तों, आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है होनिंग शब्द ये। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सिलेंडर ब्लॉक का भाग नहीं है। दोस्तों, नंबर ऑप्शन 1 है सिलेंडर, नंबर 2 पोर्ट्स, नंबर 3 पासेज और नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट उत्तर है वो डी हो जाएगा कि ये जो उपयुक्त सभी है। आप सबको पता है जो सिलेंडर ब्लॉक है उसमें सिलेंडर होता है जहाँ पिस्टन चलता है, पोर्ट्स होते हैं, आप सबको पता है पोर्ट्स क्या होता है। दोस्तों, जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें पोर्ट्स क्या काम करता है, इनलेट वॉल और आउटलेट वॉल वॉल की तरह पोर्ट्स काम करते हैं जिन्हें ओपनिंग्स भी कहते हैं। और जो पासेज है, ये पासेज क्या काम करता है। दोस्तों, ये पासेज होता है वाटर के लिए। पासेज का या पैसेज, इसका शब्द पैसेज भी हो सकता है, इसका मतलब होता है मार्ग प्रदान करना, वो चाहे ऑयल के लिए हो या पानी के लिए। दोस्तों, तो जो ये सिलेंडर ब्लॉक है उसमें पैसेज बना होता है, और ये पैसेज क्या काम करता है, पानी डालने के लिए स्थान बनाया हुआ होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 4 प्रश्न है कि एल्यूमिनियम एलॉय के सिलेंडर ब्लॉक में लाइनर लगा होता है। जो एल्यूमिनियम एलॉय होता है, एल्यूमिनियम एलॉय का जो सिलेंडर ब्लॉक होता है उसमें लाइनर, दोस्तों मैंने आपको बताया था एक जगह एग्जांपल बताया, जो मोटर होती है मोटर में जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर के साइड में जो जो बॉडी का भाग है वहाँ लाइनें सी बनाई होती है जहाँ आर्मेचर घूमता है, और घर्षण के कारण जो लाइनें बनी होती है वो घिस जाती है, तो उसमें वापस दोबारा से
उस बॉडी में लाइनर वो फिट करवाए जाते हैं। तो लाइनर क्या होता है, जो ये सिलेंडर होता है इसका जो अंदरूनी भाग है वहाँ लाइनर बने होते हैं। तो इसमें पर्सन एल्यूमिनियम एलॉय के सिलेंडर ब्लॉक में लाइनर लगा होता है। तो किसके बने होते हैं दोस्तों ये? नंबर 1 कॉपर, नंबर 2 कास्ट आयरन के, नंबर 3 ए और बी दोनों, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? कास्ट आयरन। नंबर मतलब जो बी है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे का क्वेश्चन है हमारा कि सिलेंडर ब्लॉक के निचले भाग में क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है ऑयल पेन, नंबर 2 संप, नंबर 3 सिलेंडर हेड, नंबर 4 ए और बी दोनों। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। मतलब ऑयल पेन और संप इसे ये किसे कहते हैं? जो सिलेंडर ब्लॉक है उसमें सबसे नीचे स्थान होता है ऑयल को एकत्रित करने के लिए, जो जो एक कंटेनर सा बना होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑयल पेन। और ऑयल पेन का दूसरा नाम है ऑयल संप। तो इसके लिए जो उत्तर है बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कंबसन चेंबर कहाँ बना होता है? कंबसन चेंबर क्या होता है? जहाँ ईंधन जलता है, जहाँ ईंधन जलने से जो उष्मा पैदा होती है, गैसें निकलती है, उसे कंबसन चेंबर बोलते हैं। तो ये है कि कंबसन चेंबर कहाँ बना होता है? नंबर ऑप्शन 1 है सिलेंडर ब्लॉक में, संप में, मैनीफोल्ड में और कार्बोरेटर में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा? सिलेंडर ब्लॉक में। जो कंबसन चेंबर है, जो ईंधन कहाँ जलता है दोस्तों? सिलेंडर ब्लॉक में बने कंबसन चेंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लीकेज को रोकने के लिए 1 मिनट, लीकेज को रोकने के लिए सिलेंडर तथा हेड के बीच में क्या लगता है? आप सबको पता है इसमें एक ही ऑप्शन है जो लीकेज रोकने का काम करता है। नंबर 1 है गास्केट, नंबर 2 फिन्स, नंबर 3 वाटर जैकेट, नंबर 4 ये सभी। तो आप सबको पता है गास्केट एक ऐसी इस प्रकार की सील है जो कि लीकेज को रोकने का काम करती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गास्केट। फिन्स दोस्तों, फिन्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि फिन्स क्या होते हैं दोस्तों। फिन्स फिन्स को अगर आपको समझना है तो फिन्स आप मोटरसाइकिल का एग्जांपल ले लीजिए। जो मोटरसाइकिल का इंजन होता है उसमें जो ऊपर है वो बड़ी बड़ी धारियाँ सी बनी होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? फिन्स कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सिलेंडर हेड का डिजाइन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? तो नंबर 1 है कंबसन चेंबर, वाल मैकेनिज्म, स्पार्क प्लग, ये सभी। तो इस जो ये प्रश्न है इसका उत्तर है क्या हो जाएगा? डी। मतलब ये सभी है। इन सभी चीज़ों पर क्या है? सिलेंडर हेड का जो डिजाइन है वो निर्भर करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्यूल को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? फ्यूल यानी होता है ईंधन, और यांत्रिक ऊर्जा को अंग्रेजी में कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। जो यांत्रिक ऊर्जा है, ईंधन है, उसको यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है दोस्तों? तो एकदम सिंपल है कि जो ईंधन है वो जलता है तो क्या होता है? जलने से उष्मा पैदा होती है, उष्मा पैदा होने से पिस्टन गति करता है। तो जो पिस्टन है यहाँ ईंधन को किस में बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा? पिस्टन। मतलब बी उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूल के जलने से जो प्रेशर बनता है उसे क्रैंकशाफ्ट तक कौन पहुंचाता है? एकदम इजी क्वेश्चन है कि जो फ्यूल यानी ईंधन के जलने से जो प्रेशर होता है, उष्मा पैदा होती है, उस उष्मा की जो पावर है उसको क्रैंकशाफ्ट तक कौन पहुंचाता है? तो नंबर ऑप्शन 1 है कैमशाफ्ट, नंबर 2 है पिस्टन, नंबर 3 है फ्लाईव्हील, या स्वतः ही पहुंच जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा? पिस्टन। आप सबको पता है फ्यूल जलेगा, ईंधन जलेगा तो जो प्रेशर होगा उसमें होगी, उस उष्मा को पिस्टन ग्रहण करता है और पिस्टन गति करता है। पिस्टन की वजह ही क्रैंकशाफ्ट गति करती है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पिस्टन क्लियरेंस का मान होता है, जो पिस्टन होती है, यहाँ क्लियरेंस का मतलब है कि जो पिस्टन है उसका और सिलेंडर हेड की जो दीवारें हैं उनके बीच में जो गैप होता है, तो उसमें कितनी चाल होती है साधारण भाषा में बात करें क्लियरेंस की। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है कि 0.02 से 0.80 तक, नंबर 2 है 0.025 से 0.1 mm, नंबर 3 है 0.025 से 0.05 mm, और डी में है 0.05 mm से 0.1 mm। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा कि मतलब 0.025 mm से लेकर 0.1 mm तक, मतलब 1 मिलीमीटर है उसका भी कितना भाग? 10वां भाग है वो यहाँ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिस्टन रिंग प्राय बनाई जाती है, पिस्टन रिंग की बात हो रही है, जो पिस्टन है उस पर रिंगें लगाई जाती है। आप सबको पता है पिस्टन रिंग है वो कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो कंप्रेशन रिंग और एक ऑयल रिंग, जो ऑयल को जाने से रोकती है। तो पिस्टन रिंग है किसकी बनी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है स्टील की, नंबर 2 है आयरन की, नंबर 3 है कास्ट आयरन की, और नंबर 4 है एलोय कास्ट आयरन की। तो इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा एलोय कास्ट आयरन की। एलोय कास्ट आयरन का मतलब है एक मिश्र धातु की जो कास्ट आयरन है उसका उसकी ये पिस्टन जो रिंग है बनाई जाती है दोस्तों।
ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पिस्टन रिंग कंबसन चैम्बर में ईंधन बहने के लिए रास्ता खालिस्तान है। नंबर एक है बनाती है, नहीं बनाती है, दोनों का कोई संबंध नहीं है, कोई नहीं। मतलब जो पिस्टन रिंग है कंबसन चैम्बर में ईंधन बहने के लिए क्या रास्ता प्रदान करती है या उसके रोकती है, मतलब ये नहीं बनाती। इसका उत्तर हो जाएगा बी, नहीं बनाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पिस्टन पिन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर एक है रिस्ट पिन, नंबर दो गजन पिन, नंबर तीन ए और बी दोनों, और डी कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों। मतलब जो ये पिस्टन पिन है इसके दो अन्य नाम भी हैं, कौन कौन से, रिस्ट पिन और गजन पिन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिस्टन पिन को कनेक्टिंग रोड से कौन जोड़ती है। जो पिस्टन पिन है, पिस्टन है उसको, पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से कौन जोड़ती है। ऑप्शन नंबर एक है पिस्टन रिंग, नंबर दो किंग पिन, नंबर तीन पिस्टन पिन, और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, पिस्टन पिन। पिस्टन पिन है क्या काम करती है, पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से जोड़ने का काम करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पिस्टन पिन को किस प्रक्रिया द्वारा हार्ड किया जाता है। मतलब जो पिस्टन पिन है उसका मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि पिस्टन वो गति करता है और जो इसके साथ वो जो कनेक्टिंग रोड जुड़ी हुई होती है, तो ये दोनों ही क्या करते हैं, गति करते हैं। तो उसका पिस्टन पिन का मजबूत होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर एक है फ्लेम हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, एनीलिंग और कार्बोराइजिंग। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं जो फ्लेम हार्डनिंग है वो क्या होती है, ये एक प्रकार का पदार्थ होता है जो ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च होती है, जिसके द्वारा आग देकर, मतलब इस जो लो ये आयरन होता है इसको गर्म किया जाता है और तुरंत इस पे जो ठंडा पानी होता है उसकी फुहार लगाकर इसको बहुत ही हार्ड बना दिया जाता है। ये होता है फ्लेम हार्डनिंग। नंबर दो है केस हार्डनिंग। जो केस हार्डनिंग है, केस हार्डनिंग में क्या है, जो केवल बाहरी परत है किसी भी धातु की या किसी भी उपकरण की, उसको केवल मजबूत किया जाता है, अंदर से वो कमजोर ही रहता है। नंबर तीन है एनीलिंग, ये भी एक प्रकार की प्रक्रिया है। और नंबर चार है कार्बोराइजिंग, ये भी क्या है, एक एसिटिलीन का प्रयोग करते हुए जॉइंट को हार्ड करने का काम करती है। तो जो नंबर 16 है प्रश्न है हमारा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केस हार्डनिंग। जो बात हो रही है पिस्टन पिन को किस प्रक्रिया द्वारा हार्ड किया जाता है, केस हार्डनिंग। मतलब जो पिस्टन पिन है इसको केवल बाहर से हार्ड बनाया जाता है, अंदर से ये केवल कमजोर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कनेक्टिंग रोड प्राय बनाई जाती है। जो कनेक्टिंग रोड है, नंबर ऑप्शन नंबर एक है फोर्ज्ड कास्ट आयरन, नंबर दो है फोर्ज्ड स्टील, नंबर तीन कास्ट आयरन, नंबर चार स्टील। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं फोर्ज्ड का मतलब होता है फोर्स लगाकर, दबाव लगाकर, मतलब इसको लोहे को पिघलाकर इस पे फोर्स लगाया जाता है। जिस आकार में इसे हमें बनाया, कोई उपकरण बनाना है उस आकार का उस पर फोर्स लगाया जाता है, तो उसे कहते हैं फोर्ज्ड कास्ट आयरन। अब दोस्तों मैं आपको दो बातें बताता हूं। एक होता है आयरन, एक होता है केवल आयरन, एक होता है कास्ट आयरन, और एक होता है स्टील। इन तीनों में अंतर क्या है दोस्तों, तो जो लोहे का जो कच्चा लोहा होता है जिसे हम तत्व लोहे तत्व कहते हैं, उसे हम केवल आयरन कहेंगे। जो कास्ट आयरन होगा उसको, मतलब जो कच्चा लोहा होता है उससे गरम ठंडा करके जो लोहा बनाया जाता है उसको कहते हैं कास्ट आयरन। नंबर तीन हो गया स्टील। स्टील एक मिश्र धातु है, लोहे की मिश्र धातु है। स्टील और आयरन में अंतर यही है कि आयरन है, कास्ट आयरन है, उसमें जंग लग सकता है, लेकिन जो स्टील है उसमें बहुत कम संभावना होती है कि उस पर जंग लगे। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न था कि कनेक्टिंग रोड है वो प्राय किसकी बनाई जाती है, तो इसमें क्या आ जाएगा, फोर्ज्ड स्टील की। मतलब जो स्टील है उसको गर्म करके पिघलाकर उसको एक दबाव के द्वारा निर्धारित आकार में ढाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कनेक्टिंग रोड पिस्टन के किस मोशन को क्रैंकशाफ्ट के किस मोशन में बदलता है दोस्तों। तो आपको यहां बताना है कि जो पिस्टन है वो क्या गति करता है, तथा पिस्टन आगे चलकर कनेक्टिंग रोड के द्वारा जो क्रैंकशाफ्ट है उसको कौन सी गति प्रदान करता है। तो आप सबने देखा होगा, हमारे पिछले वीडियो आपने देखे हैं, तो ये प्रश्न एकदम इजी है, क्योंकि जो पिस्टन है वो कौन सी गति करता है, रेखीय गति करता है, और जो क्रैंकशाफ्ट है कौन सी गति करती है, वृत्तीय गति करती है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो बी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कनेक्टिंग रोड किसको जोड़ती है। जो कनेक्टिंग रोड है किसको जोड़ती है, कनेक्टिंग रोड के दो सिरे होते हैं, एक छोटा सिरा होता है, एक बड़ा सिरा होता है। बड़ा सिरा हमेशा नीचे रहता है और छोटा सिरा ऊपर रहता है। तो छोटा सिरा है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, पिस्टन से, और जो बड़ा सिरा है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, क्रैंकशाफ्ट से। तो ये कनेक्टिंग रोड है किसको जोड़ने का काम करती है, पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा दोस्तों। तो मतलब जो कनेक्टिंग रोड है वो पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को आपस में
जोड़ने का काम करती है दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, कनेक्टिंग रोड का छोटा सिरा किससे जुड़ा होता है? अभी मैंने बताया था जो कनेक्टिंग रोड के दो सिरे होते हैं, एक छोटा सिरा एक बड़ा सिरा। तो जो एक छोटा सिरा है किससे जुड़ा होता है? पिस्टन। ऑप्शन नंबर 1 है देखो, पिस्टन रिंग, नंबर 2 पिस्टन पिन, नंबर 3 क्रैंक पिन, और नंबर 4 है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? पिस्टन पिन। तो दोस्तों देखो, कनेक्टिंग रोड का जो छोटा सिरा है किससे जुड़ा हुआ है? अभी इसमें ये नहीं है कि किसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब जो ये कनेक्टिंग रोड है वो पिस्टन के साथ किसके द्वारा जोड़ी गई है? पिस्टन पिन के द्वारा। अगर यहाँ ऑप्शन में केवल पिस्टन होता तो हम कह सकते थे कि जो ये कनेक्टिंग रोड है उसका जो छोटा सिरा है वो पिस्टन के साथ में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ केवल पिस्टन तो है नहीं, ऑप्शन में एक पिस्टन रिंग, पिस्टन पिन, क्रैंक पिन या कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पिस्टन पिन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रैंक शाफ्ट बना होता है, जो क्रैंक शाफ्ट है वो किसकी बने होते हैं? नंबर 1 ऑप्शन है फोर्ज्ड स्टील की, नंबर 2 एल्यूमिनियम की, नंबर 3 कास्ट आयरन की, नंबर 4 तांबे की। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 1 ऑप्शन सही हो जाएगा कि फोर्ज्ड स्टील की। फोर्ज्ड का मतलब क्या होता है कि इसको फ्रेश करके, फोर्स जो अंग्रेजी का शब्द है उसी फोर्ज्ड शब्द बना है दोस्तों। और स्टील आपको पता है जंग रोधी एक प्रकार का लोह तत्व है, लोह मिश्रण होता है दोस्तों। स्टील पे जंग नहीं लगता दोस्तों। तो जो क्रैंक शाफ्ट है आप सबको पता है किसकी बनी होती है? फोर्ज्ड स्टील की, क्योंकि स्टील मजबूत होता है, जंग नहीं लगता, तो ये इसमें क्षमता काफी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्रैंक शाफ्ट पर किस प्रक्रिया द्वारा मेन बियरिंग के जनरल बनाए जाते हैं? दोस्तों यहाँ शब्द आया है जनरल बनाए जाते हैं। जनरल्स क्या होता है दोस्तों? कोई भी शाफ्ट हो, उस शाफ्ट पे अगर आपने ग्राइंडिंग, लैपिंग, ग्राइंडिंग होता है घिसकर, लैपिंग यानी होता है कोई तत्व जोड़कर, वहाँ अलग अलग जो खांचे हैं या सॉकेट है या बियरिंग लगाते हैं ताकि अन्य उपकरणों को उसके ऊपर, क्रैंक शाफ्ट के ऊपर लगाया जा सके, आसानी से फिट किया जा सके। तो जो हम ये बियरिंग वगैरह या उसको घिसते हैं या खांचे बनाते हैं या स्थान बनाते हैं उस शाफ्ट पे, वो क्या कहलाते हैं? जनरल कहलाते हैं। तो इसमें ऑप्शन है कि क्रैंक शाफ्ट पर किस प्रक्रिया द्वारा मेन बियरिंग के जनरल बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है ग्राइंडिंग यानी घिसकर, मिलिंग, मिलिंग यानी मिलिंग एक प्रकार की मशीन है दोस्तों। तो उस मशीन के द्वारा हम जैसा चाहें उस प्रकार की जो कटिंग है वो कर सकते हैं। नंबर 3 है ड्रिलिंग, मतलब उसमें खोद कर। नंबर 4 है साइड कटिंग। तो जो ये प्रश्न इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ग्राइंडिंग, मतलब जो ग्राइंडिंग की प्रक्रिया उसके द्वारा मेन बियरिंग है कि जनरल्स बनाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्रैंक शाफ्ट का भाग है? जो क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट सबसे नीचे होती है, पिस्टन है वो उष्मा ऊर्जा के द्वारा गति करता है, पिस्टन के साथ में कनेक्टिंग रोड जुड़ी होती है और कनेक्टिंग रोड है क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी होती है। और इस क्रैंक शाफ्ट का मतलब, घूमने का मतलब होता है कि ये गाड़ी के पहियों को घुमाता है। क्रैंक शाफ्ट, इंजन का मुख्य काम ही क्या है? क्रैंक शाफ्ट को घुमाना। और क्रैंक शाफ्ट का मुख्य कार्य क्या है? इंजन के, मतलब इंजन की पावर को लेकर गाड़ी के पहियों को घुमाना दोस्तों। तो इसके ऑप्शन देखते हैं कि क्रैंक शाफ्ट का भाग है क्रैंक पिन, वेब, मेन जनरल्स, ये सभी। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ये सभी। जो क्रैंक पिन है, वेब है, मेन जनरल्स है। जनरल्स के बारे में अभी मैंने बताया था आपको कि जनरल्स क्या होते हैं। तो इस प्रकार ये क्रैंक शाफ्ट के भाग होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर क्या लगा होता है? ऑप्शन नंबर 1 है स्प्रोकेट, वाइब्रेशन डैम्पर, फैन बेल्ट, फ्लाई व्हील। जो क्रैंक शाफ्ट है इसका जो पिछला सिरा होता है वहां क्या लगा होता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फ्लाई व्हील। आप सबको पता है कि पिस्टन है उसको ईंधन के द्वारा जो उष्मा प्रदान होती है, उसकी ऊर्जा मिलती है, उसके द्वारा पिस्टन गति करता है। तो हो सकता है कभी ईंधन कम आए, कभी ज़्यादा आए, कभी उष्मा कम पैदा हो, कभी ज़्यादा हो। तो क्या है, पिस्टन की गति कम ज़्यादा होती रहेगी। तो अगर इस प्रकार लगातार गाड़ी चल रही है तो पिस्टन की गति से अगर इंजन की गति प्रभावित हुई तो आप सबको पता है वो क्या होगा? इंजन के लिए नुकसानदायक होगा। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि क्रैंक शाफ्ट के ऊपर एक फ्लाई व्हील लगा दिया जाता है। जो बड़ा पहिया होता है ये एक प्रकार अगर गति पकड़ लेता है तो जो पिस्टन है उसकी गति अगर एक बार थोड़ी कम या ज़्यादा हो भी हुई तो ये फ्लाई व्हील है क्रैंक शाफ्ट को लगातार घुमाता रहेगा। मतलब एक पिस्टन अगर ज़्यादा उष्मा पैदा कर, एनर्जी लेता है तो फ्लाई व्हील ग्रहण कर लेगा, और अगर कम देता है तो फ्लाई व्हील क्रैंकशाफ्ट को प्रदान कर देगा। मतलब ज़रूरत पड़ी तो दे देगा और अगर ज़्यादा है तो वो ले लेगा दोस्तों। तो जो क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर क्या लगा होता है? फ्लाई व्हील।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्रैंकशाफ्ट के अगले सिरे पर क्या लगा होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है स्प्रोकेट, वाइब्रेशन डैम्पर, फैन बेल्ट। ये सभी जो क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट का जो कौन सा जो अगला सिरा है, स्प्रोकेट, स्प्रोकेट भी होता है, वाइब्रेशन डैम्पर भी होता है, फैन बेल्ट भी होती है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगर आप बात करें हम कि ये फैन बेल्ट, आप सबको पता है फैन बेल्ट के द्वारा क्या जुड़ा होता है? जो केम शाफ्ट है सबसे ऊपर लगी होती है वो जुड़ी होती है। और ये वाइब्रेशन डैम्पर क्या है? जो क्रैंक शाफ्ट है, आप सबको पता है क्रैंक शाफ्ट की जो गति है वो राउंड होती है और पिस्टन की रेखीय गति होती है। तो ये कंपन को कम करने के लिए एक वाइब्रेशन डैम्पर सिस्टम की प्रणाली को लगाया जाता है। इसी का एक भाग है स्प्रोकेट। तो आगे बात करें हम, 26 नंबर क्वेश्चन है कि उचित फायरिंग ऑर्डर के क्या लाभ है? अब देखो उचित फायरिंग ऑर्डर क्या है? उचित फायरिंग ऑर्डर का मतलब है कि जो इंजन का जो कार्य है, मैंने आपको बताया था कि इंजन की 4 स्ट्रोक होते हैं, कई इंजनों में 2 स्ट्रोक होते हैं। वो दो होते तो दो है लेकिन उसमें प्रक्रिया चारों की होती है। जैसे देखो नंबर 1 ऑप्शन जो हमारा स्ट्रोक होता है वो कौन सा होता है? सेक्शन स्ट्रोक होता है। सेक्शन में ईंधन है वो इंजन के अंदर डाला जाता है। तो ये सभी इंजनों में होगा, चाहे 2 इंजन हो, 2 स्ट्रोक हो या 4 स्ट्रोक। दूसरा स्ट्रोक होता है संपीड़न का, मतलब कंप्रेशन का, तो मतलब ईंधन को दबाना, कंप्रेशन, ये प्रक्रिया भी होगी। नंबर 3 होता है पावर स्ट्रोक, मतलब उसमें ईंधन को जलाया जाएगा, उष्मा पैदा की जाएगी। और नंबर 4 है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, मतलब जो जली हुई गैसें हैं उनको बाहर किया जाएगा। तो इन ये जो 4 स्ट्रोक होते हैं उनका जो फायरिंग ऑर्डर है उनके लाभ क्या है? उचित फायरिंग ऑर्डर हुआ तो उसके क्या लाभ है? ऑप्शन नंबर 1 है इंजन का कंपन कम होता है, बिल्कुल सही बात है। इंजन संतुलित रहता है, सही बात है। पावर फ्लो समान रूप से होता है, ये भी सही है। पावर यानी होता है एनर्जी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 3 सिलेंडर इंजन है उसका फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है 1 2 3, नंबर 2 है 1 1 3 2, नंबर 3 है 3 2 1, नंबर 4 है 3 1 2। ये प्रश्न आपको रटना ही पड़ेगा दोस्तों। जो 3 सिलेंडर है उसमें फायरिंग ऑर्डर क्या है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, 1 3 2। मतलब सबसे पहले आपको 1 लिखना है, यहाँ 2 लिखे, वापिस यहाँ इधर आए 3, मतलब 1 3 2 क्या हो जाएगा? 3 सिलेंडर जो इंजन है उसका फायरिंग ऑर्डर का क्रम है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन का फायरिंग ऑर्डर निम्न में से क्या होगा? तो ये एक सीधे रटने वाली क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इनको समझने में लगे तो हमारा एग्जाम तो हम 2 साल तक भी नहीं दे पाएंगे। तो आप ज़्यादा चिंता नहीं करें। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको, सॉरी पिछला नहीं, आगे वीडियो आएगा उसमें मैं आपको जो फायरिंग ऑर्डर है उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। तो आप चिंता न करें। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है कि 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है 1 3 4 2, 1 2 4 3, ए या बी या डी में 1 4 3 2। जो इस 28 नंबर क्वेश्चन है इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ए और बी दोनों, मतलब 1 3 4 2 भी हो सकता है या 1 2 4 3 भी हो सकता है, मतलब दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फ्लाई व्हील किसका बना होता है? जो क्रैंक शाफ्ट है उस पर ये फ्लाई व्हील लगा रहता है, उसकी गति को समान रूप से बनाए रखने के लिए इसका काम होता है। तो ये किसका बना होता है? आयरन, एल्यूमिनियम, स्टील या कोई भी एक प्रकार का। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर वो क्या हो जाएगा? स्टील। जो फ्लाई व्हील है किसका बना होता है? स्टील का बना होता है दोस्तों। तो आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है, फ्लाई व्हील का आकार किस पर निर्भर करता है? जो फ्लाई व्हील है इसका आकार किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर 1 है सिलेंडर पर, सिलेंडरों की संख्या, इंजन की बनावट, इनमें से कोई नहीं, या ए या बी दोनों। जो इंजन की बनावट है और सिलेंडरों की संख्या, इन दोनों पे क्या करता है? जो ये फ्लाई व्हील है इसकी जो आकार है निर्धारित करता है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइनर कितने प्रकार के होते हैं? लाइनर होते क्या है दोस्तों? जो इंजन होता है वो इंजन के अंदर जो पिस्टन गति करता है, पिस्टन के साइड में जो दीवारें होती है सिलेंडर की, उन दीवारों पे लाइनर बने होते हैं दोस्तों। और ये लाइनर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वेट लाइनर और दूसरा होता है ड्राई लाइनर। वेट लाइनर है वो जल के संपर्क में बना रहता है, इसलिए इसका नाम वेट लाइनर है। जो ड्राई ड्राई यानी सूखा, जो ड्राई लाइनर है वो जल के संपर्क में नहीं रहते दोस्तों। तो मैं बात करूं जो वेट लाइनर है, तो वेट लाइनर कौन सी इंजनों में होता है? जो पानी से ठंडे होते हैं। और जो ड्राई लाइनर है वो कौन से होते हैं? जो हवा से ठंडे होने वाले इंजन होते हैं दोस्तों। इस प्रकार जो लाइनर है वो 2 प्रकार के होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, दो स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है सिलेंडर हेड में, नंबर 2 है सिलेंडर ब्लॉक में, नंबर 3 है संप में, नंबर 4 है टैंक में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिलेंडर ब्लॉक में। जो दो स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स होते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये पोर्ट्स या ओपनिंग्स कहते हैं। ये किसे कहते हैं? जो वाल होते हैं ईंधन को अंदर लाने के लिए और जली हुई गैसों या धुएं को बाहर निकालने के लिए, ये दो जो वॉल है, ये क्या है? एक प्रकार के पोर्ट्स है या वाल है। इसको हम इनलेट मैनिफोल्ड या आउटलेट मैनिफोल्ड भी कह सकते हैं। देखो दोस्तों, जो पोर्ट्स या वाल और मैनिफोल्ड में अंतर क्या है? वाल होता है केवल मतलब बंद या चालू करने के लिए, वो जो मैनिफोल्ड होता है, जैसे हम जिसको हम साधारण भाषा में कहें, जो इंजन से जो पाइप आएगी, जिसे हम साइलेंसर कह सकते हैं, जो धुआं को बाहर निकालने के लिए काम करती है, तो उसे हम आउटलेट मैनिफोल्ड कह सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ बात हो रही है दो स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स होते हैं। कहाँ होते हैं? सिलेंडर ब्लॉक में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर लाइनर बने होते हैं कि जो सिलेंडर लाइनर है किसके बने होते हैं? प्रश्न क्या है? सिलेंडर लाइनर बने होते हैं। नंबर 1 है एल्यूमिनियम एलॉय के, लोहे मिश्र धातु के, स्टील के या कास्ट आयरन के। जो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? लोहे मिश्र धातु के। बी ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रैंक शाफ्ट कसा होता है? जो क्रैंक शाफ्ट है वो कहाँ कसा होता है? ऑप्शन नंबर 1 है सिलेंडर हेड में, सिलेंडर ब्लॉक में, संप में या इंजन में। आप सबको पता है सिलेंडर हेड सबसे ऊपर होता है, नहीं होगा। संप है ऑयल संप, जो सबसे नीचे होता है जहां ऑयल एकत्रित रहता है। इंजन में तो होता ही है। तो इसका पार्ट पूछा कहाँ होता है, तो क्रैंक शाफ्ट है वो कहाँ होती है? सिलेंडर ब्लॉक में दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी सिलेंडर ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, वाल लगे होते हैं। प्रश्न है वाल लगे होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सिलेंडर हेड में, सिलेंडर ब्लॉक में, संप में या इंजन में। सेम ऑप्शन है ऊपर वाले। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? सिलेंडर हेड में। जो सिलेंडर का हेड होता है, जो टॉप साइड होती है इंजन की, वहां वाल लगे होते हैं। कौन से वाल? जो ईंधन को आने के लिए या जो धुएं को बाहर निकालने का काम करते हैं दोस्तों। वो एक बार बंद एक बार चालू होते हैं। आपने देखा होगा, जो किसी भी, हमने देखो चलो, जो इनलेट वॉल है जो ईंधन आने के लिए होता है, उसको तो हमने कभी नहीं देखा। लेकिन आप जब गाड़ी वो ठंडी होती है, उसको गर्म जब चालू करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो गाड़ी है वो धुआं टुकड़ों में देती है। थोड़ा सा धुआं आया, मतलब जैसी गाड़ी की आवाज़ है उसके साथ साथ में थोड़ा 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 टुकड़ों में धुआं आता है। एक साथ में धुआं नहीं होता। हमें ऐसा प्रतीत हाँ धुआं आ रहा है, तो वो क्या है? धुआं टुकड़ों में आता है। तो ये वाल क्या होता है? एक क्षण में बंद, एक क्षण में वापस खुला, तुरंत ऑन ऑफ होता रहता है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों हमने जो रोड साइड मरम्मत का टॉपिक था, इंजन के पार्ट्स, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको आज अभी इस वीडियो में देखें। और मुझे पूरी आशा है कि ये वीडियो की जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और आपके परीक्षा से संबंधित जो टॉपिक है उनमें ये शामिल भी है, मुझे पता है। और ये प्रश्न है वो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, ये मैं पूरी आशा करता हूँ। आपकी परीक्षा में जो सिलेबस है उसमें जो रोड साइड मरम्मत का टॉपिक है, उनमें इंजन के पार्ट का जो भी टॉपिक है वो शामिल है दोस्तों। तो इंजन के पार्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं दोस्तों। तो उन्हीं प्रश्नों में से जो शुरू के 1 से 35 तक प्रश्न थे वो मैंने इस पार्ट फर्स्ट में आपके सामने रखे हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी आशा है कि ये आपको प्रश्न है सारी समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इन सब प्रश्नों से संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो हमने पहले टॉपिक में ले ली थी। पहले जो इससे संबंधित 4 वीडियो थे इंजन के पार्ट से संबंधित, तो उन सब में हमने चर्चा कर ली थी दोस्तों। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लेवें तथा बेल आइकन है उसको प्रेस कर देवें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है अपलोड होने वाला है जो महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है, ये जो हाई कोर्ट ड्राइवर एग्जाम है उसी के मॉडल पेपर है वो हम लेकर आने वाले हैं। तो उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो उनको देखने के लिए या पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें दोस्तों। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगा इसी टॉपिक पर, जो आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको मैं लेकर आने वाला हूं दोस्तों। तो उसके शुरुआती जो प्रश्न थे 1 से 35 वो मैंने आपके सामने रखे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे, और ये आप
अगर इनमें से कोई भी प्रश्न आता है तो मुझे पूरी आशा है कि आप इनको एकदम सही करके आओगे। अगर आपने हमारे पिछले चारों वीडियो इंजन के पार्ट से संबंधित थे, उन सबको अगर देखा है तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।